एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि दवा के प्रभाव केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत गहरा है। क्या इस दवा का रहस्य और गहरा हो जाएगा? क्या इससे जुड़े हुए लोग इस पर नियंत्रण कर पाएंगे? जानने के लिए चलते हैं अगले भाग पर। बढ़ती उलझने और काव्या का शक। काव्या शर्मा अपने घर के स्टडी रूम में बैठी हुई सारे शोध पत्रों को जांच रही थी। उनकी टेबल पर मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स फैली हुई है और उनकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो स्वयं से बड़बड़ाते हुए बोली, ये सपने सिर्फ दवाई का प्रभाव नहीं हो सकता। इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। वो अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें एक नई फाइल खोलती है। एंट्री करते हुए सभी मरीजों के सपनों का रिकॉर्ड बनाना शुरू करती है। हर मरीज का अलग अलग रिकॉर्ड, हर मरीज का सपना अलग अलग समय, स्थान और अलग जीवन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। वो कहती है, ये सभी सपने ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं हो सकती। क्या यह संभव है कि यह गोली समय और स्थान के परे जाकर यादों को छू रही हो? वो एक गहरी सांस लेती है और किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर इशारा करती है। वहीं अर्जुन देसाई की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अर्जुन देसाई दिन प्रतिदिन और अधिक चिंतित और भ्रमित हो रहे हैं। वे अपने घर के हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें बार बार कहीं और भटक जाती हैं। उनके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। शिया बोली, पापा आप ठीक हैं? आपको कुछ परेशानी हो रही है? अर्जुन देसाई बोले, शिया मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जब से मैंने वो दवाइयाँ ली हैं, मैं असली और सपनों में फर्क नहीं कर पा रहा हूँ। वो सपनों वाली आवाजें, चेहरे, ये सब कुछ असली से लगते हैं। पापा शायद आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं उनको कॉल करती हूँ और आपको उनके पास ले चलती हूँ। अर्जुन देसाई सहमति में सिर हिलाते हैं, लेकिन उनके मन में चिंता और गहरी होती जा रही है। उनका मानना है कि ये सिर्फ दवाई का असर नहीं हो सकता। वहीं प्रयोगशाला में डॉक्टर काव्या और रोहित लैब में है। काव्या ने सभी मरीजों का सपना और उनके प्रभावों का डेटा रोहित के साथ साझा किया। वे एक बड़े मॉनिटर में ये सब देख रहे थे। डॉक्टर रोहित बोले, ये डाटा बहुत अजीब है। हर मरीज का सपना किसी ऐतिहासिक घटना या स्थान से जुड़ा है।
यह सामान्य दवाई का असर नहीं हो सकता। डॉक्टर काव्या बोली, मुझे शक है कि ये गोली न सिर्फ शरीर को ठीक कर रही है, बल्कि यह दिमाग के किसी गहरे हिस्से को भी खोल रही है। शायद यह पिल समय के परे जाकर पुराने जीवन की यादों को बाहर ला रही है। डॉक्टर रोहित मुस्कुराते हुए थोड़ा ठहाके लगाते हैं। अरे, लेकिन ये कैसे संभव है? विज्ञान में कोई ऐसी संभावना नहीं है। डॉक्टर काव्या बोली, शायद विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है रोहित, लेकिन हमें इस दवा को लेकर सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दवा मददगार के बजाय खतरनाक साबित हो जाए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इस नए रहस्य के बारे में गहरी चिंता और जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में रजत कपूर अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में थे। उनकी आवाज में स्पष्टतः नाराजगी है। उन्होंने कहा, मुझे इन सपनों और मानसिक प्रभावों की परवाह नहीं है। हम एक ऐसी दवाई के कगार पर हैं जो दुनिया को बदल सकती है। अगर कुछ मामूली साइड इफेक्ट हैं तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। कंपनी का वकील बोला, लेकिन कानूनी जोखिम बढ़ रहे हैं। मिस्टर कपूर, अगर कोई मरीज मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। रजत कपूर बोले, ये जोखिम उठाने लायक है। हम इस दवा को बाजार में लॉन्च करेंगे, और वो भी जल्द से जल्द, किसी भी कीमत पर। रजत कपूर का चेहरा कठोर और दृढ़ है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को हर कीमत पर पूरा करना चाहता है, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हो। वहीं अर्जुन के घर पर रात का समय और अर्जुन सो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। अर्जुन इस बार खुद को एक प्राचीन मंदिर के अंदर पाता है। मंदिर की दीवारों पर पुरानी चित्रकारी है, और वहां एक रहस्यमय मूर्ति के सामने वो खड़ा है। मूर्ति के पास एक किताब है, जिसे खोलते ही उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अर्जुन किताब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। वह मुड़ता है और देखता है कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वो डर से कांप उठता है। अर्जुन देसाई अपने सपने में बड़बड़ाते हुए, ये कौन है? कौन हो तुम? और चीखते हुए जाग जाते हैं। उनका शरीर पसीने से भीग चुका है। वो घबराकर अपने चारों ओर देखते हैं, लेकिन कमरा खाली है। यह सपना पहले से भी ज्यादा असली और डरावना था। अर्जुन देसाई की बेटी सिया उनके साथ अस्पताल जाती है और डॉक्टर से मिलते हैं ताकि अपने सपनों और मानसिक उलझनों के बारे में बात कर सकें। डॉक्टर अनिल गुप्ता लगभग 50 की उम्र है, अनुभवी और शांत स्वभाव के हैं, और उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं और कहते हैं, अर्जुन जी, आपकी शारीरिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है।
आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हैं वो दवा के मानसिक प्रभाव हो सकते हैं। अर्जुन देसाई बोला, यह सिर्फ सपने नहीं है डॉक्टर। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। सिया डॉक्टर से बोली, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? डॉक्टर बोले, हमें दवाई को बंद करने और कुछ दिन देखभाल में रखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक के पास भेजता हूँ जो इस तरह के मामले देखते हैं। हो सकता है वे आपकी बात को समझ जाए। अर्जुन सहमत हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता के भाव है। वे समझ गए हैं कि ये समस्या इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। अर्जुन एक मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदिनी सिंह के पास जाते हैं। डॉक्टर नंदिनी उम्र लगभग 40 के आसपास, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण, अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रही है। अब बोलती है, अर्जुन जी, मैं समझ सकती हूँ आप इस समय बहुत उलझन में हैं। क्या आप मुझे अपने सपनों के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? अर्जुन ने बोला, डॉक्टर, ये सिर्फ सपने नहीं है। यह जैसे मैं उन पलों पर जी रहा हूँ। कभी एक युद्ध में हूँ, कभी किसी मंदिर में हूँ। ये सब बहुत असली सा लगता है। डॉक्टर बोली, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये घटनाएं आपके अतीत से जुड़ी हैं या किसी और के अनुभव हैं? अर्जुन बोला, मुझे नहीं पता। कभी कभी ये लगता है जैसे ये मेरी ही याद है, लेकिन फिर लगता है कि ये किसी और की जिंदगी है। डॉक्टर बोली, हम इसे ट्रांसफरेंस केस मान सकते हैं, जहां आपकी मनोस्थिति किसी और के अनुभवों को आपके सपनों में डाल रही है। ये दवाई का प्रभाव हो सकता है। डॉक्टर नंदिनी एक सुझाव देती है कि वह अर्जुन की दवाई की खुराक कम कर दे और कुछ मानसिक अभ्यास शुरू करें ताकि उनके सपनों को नियंत्रित किया जा सके। अर्जुन सहमत हो जाता है। वहीं प्रयोगशाला में दूसरी तरफ डॉक्टर काव्या और डॉक्टर रोहित ने यह तय कर लिया है कि वे इस दवाई के असली प्रभावों को समझने के लिए और गहराई से जांच करेंगे। वे पुराने शोध दस्तावेज खंगाल रहे हैं, जिसमें कुछ समान यौगिकों के प्रभाव का उल्लेख है। काव्या बोली, देखो रोहित, ये डॉक्यूमेंट, इसमें एक पुराने यौगिक का जिक्र है जो दिमाग पर ऐसे प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसे कभी पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया था क्योंकि इसके साइड इफेक्ट खतरनाक थे। रोहित बोला, क्या ये संभव है कि हमारी दवाई में भी वही तत्व मौजूद हो जो मरीजों को उनके अतीत की यादों से जोड़ रहा है? काव्या बोली, ये संभव है। हमें इस यौगिक के प्रभावों को गहराई से समझने की जरूरत है। हमें उन सभी मरीजों से मिलना चाहिए जो इस दवाई के परीक्षण में शामिल थे, ताकि हम उनकी मानसिक स्थिति का आकलन कर सकें। वे दोनों इस नए शोध की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि ये दवाई कैसे काम करती है।
रजत कपूर का दबाव बन रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में रजत कपूर अपनी टीम के साथ फिर से मीटिंग करता है और इस बार सख्त आवाज में हिदायत देता है। ये दवाई बाजार में आने के लिए तैयार है। मुझे परवाह नहीं कि कुछ मरीजों को मानसिक प्रभाव हो रहे हैं। हमें इसे जल्दी लॉन्च करना होगा। समय बीतता जा रहा है और हमारे प्रतिस्पर्धी भी पीछे नहीं है। कंपनी का वकील बोला, लेकिन सर, अगर इन मानसिक प्रभावों की वजह से कोई बड़ा हादसा होता है तो हमें इसका कानूनी सामना करना पड़ेगा। रजत बोला, ये मेरा जोखिम है और मैं इसे उठाने के लिए तैयार हूँ। ये दवाई हमें बेजोड़ सफलता दिलाएगी। रजत का चेहरा सख्त और दृढ़ है और ये फैसला लेकर वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और सभी से कहता है कि जल्द से जल्द इस दवाई को लॉन्च करने के लिए काम किया जाए। वहीं दूसरी ओर सिया अपने पिता की स्थिति को लेकर चिंतित है। वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी है और इंटरनेट पर उस दवाई और उसके संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक वो एक ब्लॉग पर आती है जहां कोई अज्ञात लेखक उस दवाई के खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में चेतावनी दे रहा है। वो कहती है, अरे ये तो वही दवा है जो पापा ले रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि ये ब्लॉग किसने लिखा है। सिया उस ब्लॉग के कमेंट में मैसेज छोड़कर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत समय तक उत्तर नहीं मिलता। वो कहती है कि उसे अपने पिता की मदद करने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अर्जुन के घर में रात का समय, अर्जुन सो रहे हैं। इस बार उनका सपना पहले से भी ज्यादा गहरा और भयावह है। अर्जुन खुद को एक अंधेरी गुफा में पाते हैं और गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हैं जो किसी पुरानी सभ्यता के प्रतीत होते हैं। वो गुफा के अंदर गहराई में चले जाते हैं और अचानक उनके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है जो किसी रहस्यमय शक्ति से बंद है। दरवाजे के पास एक मूर्ति है जिसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। अर्जुन दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही उसकी नींद टूट जाती है। अर्जुन की आंखें खुलते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। अर्जुन का सपना कुछ बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा भाग। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।